Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. की प्रेस कॉन्फ्रेंस अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे पे है और इसका संज्ञान आप सबको लेना चाहिए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 हिस्से में होगी। पहले हिस्से में मैं कुछ बातें रखूंगा, फिर हमारे सहयोगी, हमारे सहकर्मी अन्य शक्ति जी कुछ बातें रखेंगे और तीसरे हिस्से में आप जो भी सवाल पूछना चाहें, इस मामले में तो ये गारंटी है कि राजद आपके सवालों का जवाब देता है, प्रधानमंत्री जी की टीम की तरह नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको कहूं कि कल चुनाव का 6ठा चरण है। इसके बाद एक ही चरण बचता है। 5 चरण का मतदान हो चुका है। 5 चरण के मतदान के बाद पूरे देश में जो एक ललक दिख रही है बदलाव की, और खास करके बिहार में, जहां इस दस्तावेज ने कहानी पलट के रख दी। नौकरी मतलब तेजस्वी। मैं जहां कहीं बिहार में गया हूं, आप लोग भी जाते हैं, बच्चा चप्पा चप्पा कह रहा है नौकरी मतलब तेजस्वी। महिलाओं को 1 लाख प्रति वर्ष, गरीब गुरबा महिलाओं को अग्निवीर योजना में तब्दीली करके पुरानी व्यवस्था लागू करना, रेलवे की भर्तियां बहाल करना, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, अब इसके आगे कुछ नहीं चल रहा। प्रधानमंत्री जी भैंस मंगलसूत्र से होते हुए अब यहां तक पहुंच गए हैं कि तुम्हारी टोटी ले जाएगा, बिजली काट देगा। दुनिया में किसी भी देश के चुनाव में आप वहां के बड़े नेताओं को कभी ये कहते हुए नहीं सुनेंगे कि टोटी काट लेगा, टोटी ले जाएगा, लोटा ले जाएगा, मंगलसूत्र छीन लेगा, भैंस खोल ले जाएगा। ऐसा लोग कब कहते हैं? जब हताशा आपके मानसिक संतुलन पे हावी हो जाए। अब परसों कल कह रहे थे माननीय प्रधानमंत्री जी कि परमात्मा ने उनको किसी विशेष कार्य से भेजा है, मतलब दूत बना करके। यकीन दिलाता हूं, आप और हम में से कोई अगर ये बात अपने घर में बोलेगा तो घर वाले हमें डॉक्टर के पास ले जाएंगे, घर वाले हमें डॉक्टर के पास ले जाएंगे कि इसका दिमाग ठीक काम नहीं कर रहा है, ये कह रहा है भगवान से हमारा सीधे डायलॉग हो रहा है। लबोलुबाब ये है कि हताशा में, परेशानी में जो आईबी की रिपोर्ट आ रही है, प्रधानमंत्री जी और उनकी टीम बेहद परेशान है। अब उस चक्कर में जब विश्लेषकों ने लिखना शुरू कर दिया तो अपने एकाध लोगों को प्लांट कर दिया, बीसीओ इंटरव्यू हुए। खैर, वो उनका है, उनका काम, उनका मिजाज, वो जाने। मेरा आज के संदर्भ में आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण पहलू है, पर बात रखना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी बार बार बिहार आ रहे हैं, तेजस्वी जी ला रहे हैं और वो आ रहे हैं। तो हुआ यूं कि अब वो प्रशासन के अधिकारियों से भी बात करने लगे हैं, गृह मंत्री जी बात करने लगे हैं, हर तरह की चीज, मतदान से लेकर मतगणना तक। बाकी विस्तार में शक्ति भाई बताएंगे, लेकिन हम अधिकारियों से कहते हैं कि डरिए मत, किसी दबाव में मत आइए। ये किताब आपकी सर्विस बनाता है, आपकी सेवा शर्तें इसी से उत्पन्न होती हैं। इस किताब के अलावा दबाव लेना हो तो इस किताब का लीजिए, किसी व्यक्ति का नहीं, क्योंकि व्यक्ति अर्श से फर्श पर आने वाला है, और अर्श से फर्श पर आने वाले व्यक्ति की बात की दबिश में अगर आप कोई ऐसी कार्रवाई करते हैं इधर उधर करने की, तो सचेत हो जाइए। व्यवस्था बदल रही है, सत्ता परिवर्तन हो रहा है, हम तो इसी किताब से चलेंगे। लेकिन जो लोग नहीं चल रहे हैं इस किताब से, उनका फैसला आवाम भी करेगी और ये किताब करेगी। बाकी मैं आगे की कुछ चीजों के लिए
शक्ति जी से आग्रह करता हूँ, आ जाइए आप, बोलिए। शुक्रिया आदरणीय मनोज झा जी। आदरणीय मनोज जी ने जिन विषयों की तरफ ध्यान आकृष्ट किया है पत्रकार साथियों का, हमें लगता है कि आप सभी लोग लबोलबाब अवगत हैं उस संदर्भ में कि इस राज्य के अंदर में प्रशासनिक महकमे में क्या हो रहा है। ये सच है, इस संविधान की चर्चा माननीय मनोज झा जी ने की कि डरना चाहिए जब कभी लगे कि दबाव मेरे मस्तक पर किसी बाह्य व्यक्ति का, ऊपरी तंत्र का भारी पड़ रहा है, तो संविधान का सहारा लेना चाहिए। ये सबके अंदर आने चाहिए भाव। आप सब जानते हैं कि एक रिटायर्ड अधिकारी जो नाक का बाल है सरकार के अंदर, गवर्नर हाउस तक जाता है, डीएम और एसपी तक, मुख्य सचिव तक बात कराई जाती है। आप जानते हैं कि इस देश के अंदर में आचार्य संहिता लागू है, बावत भी अगर सरकार के उच्च अधिकारी जाकर करके रात में मिलते हैं और मिलकर करके प्रशासनिक महकमे में हस्तक्षेप लगातार अगर करते हैं, तो ये एक पूरी तरह से हमारा अपना मानना है कि दुर्भाग्यपूर्ण है। और उन अधिकारियों को, जिन अधिकारियों ने सेवानिवृत्ति ले ली है, उनका तो कुछ दिन के मेहमान हैं, लेकिन जिनके अभी तो भविष्य शुरू हुए हैं, लंबी जिनकी यात्रा करनी है, उन्हें कभी भी कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। कानून अगर हाथ में लीजिएगा तो कानून के हाथ लंबे होते हैं। कानून कभी आपको अंतिम पद तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगी और कानून के शिकंजे में कानून से छेड़छाड़ करने वालों को आना ही पड़ेगा। और मैं एक सब आप तो क्योंकि जिनके सानिध्य में रहते हैं आपको पता ही है, और हम लोग सरकार में जो लोग रहे हैं, हम लोग के पास भी कहीं न कहीं फीडबैक होता है। जो लोग अभी नए नए आए हैं सरकार में, और जो लोग सरकार लंबे समय तक चलाए, तो उनको अनुभव है। हर अधिकारियों का कहीं न कहीं फीडबैक खुल करके सामने आ ही रहा है। कौन नहीं जानता है वो कौन व्यक्ति है जिसके दबाव में क्या हो रहा है? कौन है सेवानिवृत्त व्यक्ति? एक व्यक्ति जानता है बिहार का? कौन है जो राजभवन जा रहा है? आचार्य संहिता के मामले में प्रोटोकॉल के दायरे बने होते हैं, प्रोटोकॉल का निर्वहन किस रूप में होना है, उसके सारे मानदंड हैं। अगर कोई नियमों को तोड़ेगा हम और कोई कानून से छेड़छाड़ करेगा, तो कानून कभी उसको छोड़ नहीं सकता है और कानून का सामना करना ही पड़ेगा। सेवानिवृत्ति के बाद अगर कोई समझते हैं कि हम किसी के सानिध्य में जाकर के हम हस्तक्षेप करेंगे, मैं तो पूरी तरह से स्वतंत्र निष्पक्ष बिना हस्तक्षेप के हम हर चुनाव के पक्षकार रहे हैं। किसी प्रकार का बाह्य दबाव चुनाव के अंदर, चाहे मतगणना हो या मतगणना के पहले चुनाव प्रक्रिया हो, इस सब चीजों में बिल्कुल निष्पक्षता का लगातार हमारा रहा है कि निष्पक्ष और हमारे नेता इसी भाव से काम करते हैं। जो संजीदगी का, सादगी का, कदाचित वो लोग भूल जाते हैं कि अगर हम कोई अपराध कर करके छुप जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि फिर कानून का उनके साथ कानून काम नहीं करेगा, करेगा। रहना सबको है ना। तो मेरा तो आग्रह है सब लोगों से, इन चीजों पर ख्याल करने चाहिए। जिन पर जो ग्रह नक्षत्र का प्रभाव है वो करें, लेकिन ग्रह नक्षत्रों का अगर साथी चल रहा है तो मंगल दशा आने में देर नहीं लगता है, इसका भी ख्याल करना चाहिए। शुक्रिया। एक मिनट, अब आप सवाल पूछिए। अब आप सवाल पूछिए। नहीं, एक सेकेंड, नहीं, एक मिनट। आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, लेकिन कुछ अनुसंधान आप स्वयं भी कर लीजिए। इन्होंने तो काफी इशारा कर दिया। उसके बाद देखिए, एक प्रोटोकॉल होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी, इन्होंने इशारा कर दिया। अब आप यू फाइंड आउट कर लीजिए। कोई सवाल? नहीं, देखिए, मैं एक बात साफ तौर पे कहूं, शक्ति जी ने काफी स्पष्टता से कहा, एक अधिकारी का नाम लिया। हमने सिर्फ ये कहा कि कोई भी अधिकारी हो
वर्तमान या सेवानिवृत्त, अगर इस किताब के दायरे का उल्लंघन हो रहा है, अगर रूल ऑफ लॉ से देश चल रहा है, अगर आप मैनिपुलेशन की कोशिश करेंगे तो इस बार प्रतिकार बहुत सख्त होगा, बहुत सख्त होगा, यहां से लेके दिल्ली तक। बस इतना कहना है, समझने वाले समझ गए। इसमें क्या हम बुरा मान जाएं? अरे बैठ के निर्णय होगा। एक आत्ममुग्ध व्यक्ति के बदले एक सामूहिक चिंतन का प्रतीक होगा। एक ऐसा व्यक्ति नहीं जो आप चुनाव के आखिरी चरण तक बोलता है परमात्मा ने मुझे भेजा है। मैंने पहले ही कहा था, अगर आप ये बात कह दें, हम ये बात कह दें, हमारे परिवार के लोग हमें डॉक्टर के पास ले जाएंगे। मनोविज्ञान में एक बीमारी है, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर, वो उससे ग्रसित हैं, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर। और मैं समझता हूं कि उनको बेहद आवश्यकता है आत्मचिंतन करने की, कि भैंस, मंगलसूत्र, टोटी, बिजली काटना और अब परमात्मा ने भेजा। दुनिया में किसी भी देश में वहां के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के चुनाव में इतनी गरिमा विहीन भाषा का इस्तेमाल पहले कभी नहीं हुआ। अरे बीजेपी कह रही है तो बीजेपी वालों से पूछिए, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारा प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार जो तय होगा 4 जून के बाद, वो सामूहिकता में यकीन करेगा, सबको साथ लेके चलेगा, एको हम द्वितीय नास्ती वाला बात नहीं होगी। हमें तानाशाही नहीं चाहिए, हमें लोकशाही चाहिए। एक आत्ममुक्त व्यक्ति नहीं चाहिए, एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो गरीबों के दर्द को समझे, किसानों पे गोलियां न चलवाए, ऐसा व्यक्ति चाहिए। नहीं, एक मिनट, मेरे बगल में शक्ति सिंह यादव है, विधानसभा का चुनाव इन्हें 12 वोट से हराया गया। आप सब जानते हैं ये बात, पूरे दिन इनके जीतने की खबर आपके टेलीविजन में चल रही थी पूरे दिन, और मध्य रात्रि को इन्हें हरा दिया गया। ऐसे लोग बैठे हुए हैं, ऐसे लोग हैं इस व्यवस्था में, बस उनको आगाह कर रहे थे। क्योंकि सच ये है, अगर आप गौर से देखिए, तंत्र उनका, मंत्र उनका, षड्यंत्र उनका, शासन उनका, प्रशासन उनका, हमारा क्या? ये किताब संविधान भारत का। आप तो हमसे कई बार इस पर सवाल पूछ चुके हैं। आपको मैंने एक दस्तावेज दिखाया था जिसका नाम है मंडल कमीशन। आप लोग प्रधानमंत्री जी से क्यों नहीं पूछते, भाई पढ़ते क्यों नहीं हो? अमित शाह जी से क्यों नहीं पूछते हो, पढ़ते क्यों नहीं हो? ऐसा बेपढ़ा लिखा आदमी, मंडल कमीशन की पेज नंबर 49 से आगे बढ़िए। गैर हिंदू समुदायों में आरक्षण है या नहीं? हज्जाम अगर हिंदू है तो आरक्षण है, हज्जाम अगर मुसलमान है तो आरक्षण है, दर्जी हिंदू आरक्षण है, दर्जी मुसलमान आरक्षण है। आधार क्या है? आर्टिकल 15 क्लॉज 4, आर्टिकल 16 क्लॉज 4। इसका मतलब क्या है? सामाजिक शैक्षणिक आधार। इस देश का दुर्भाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री झूठ बोलते हैं, झूठ का पहाड़ लगा दिया है और वो पहाड़ दरक रहा है। इसकी चिंता उनको करनी चाहिए। हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये समूह, खास करके ये 2 लोग अगर ना करें तो आपके ये नौबतपुर के पंचायत से चुनाव नहीं जीत सकते। नौबतपुर से एक और किसी को मैं सीधी सी बात कहता हूं। मैंने एक बात कही थी, तंत्र उनका, मंत्र उनका, षड्यंत्र उनका, शासन उनका, प्रशासन उनका, हमारा क्या? ये किताब, सबका इंसाफ होगा, सब होगा, रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करेगा और इस तरह की जो कार्रवाई हुई है ना, वो औंधे मुंह गिरेगी।
नहीं वो कहीं नहीं, एक मिनट इनके सवाल का जवाब दे दें। सम्राट चौधरी आरोप लगा रहे हैं, आईना सामने है, नहीं रखते हैं। बीजेपी वाले आईना नहीं रखते हैं, और आईना नहीं रखने वालों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है, उनको कुछ दिखता नहीं है। जो दिखता देखना चाहते हैं वही देखते हैं। और सम्राट चौधरी जी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल इन दिनों कर रहे हैं, हम उनकी हताशा का कारण जानते हैं। हमसे ज्यादा बीजेपी वाले जानते हैं कि वो क्यों इतना परेशान है। मैं सिर्फ उनको इतना कहूंगा, ठंडा रहिए, आराम से, कुछ न कुछ आपके लिए वैकल्पिक व्यवस्था देखी जाएगी। किसने कहा? नड्डा जी तो मना कर रहे हैं, नड्डा जी मना कर रहे हैं, इसका मतलब नड्डा जी के हाथ में नहीं है हिमंटो जी। और हिमंटो जी मैं उनको बहुत दिनों से जानता हूँ, विद्यार्थी जीवन से। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आपके मुंह से अगर नौकरी की बात निकलती नहीं हिमंटो जी, हम विपक्ष होने के बावजूद तारीफ करते हैं।